5-5 साल से रिजल्ट रुके पड़े तक रिटर्न में लिख के नहीं दिया जाएगा, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार के लिए भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यही युवा इस देश को आगे बढ़ाएगा। एमपीपीएससी के छात्रों के द्वारा कल न्याय यात्रा निकाली गई है और उनकी जो धरना प्रदर्शन है वो अब तक जारी है। ऐसी सर्द ठंड में भी छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं और विद्यार्थियों का कहना है कि वो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और वो ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे। जी, जब तक हमारी सारी की सारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हमें आंदोलन जारी रखेंगे। जी, आपका नाम? अजय राठौर। यहाँ पर और भी छात्र मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? राजवान कुशवाहा। ये आप धरना प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक जारी रखेंगे। कोई भी अधिकारी यहाँ पर सुध लेने आए हैं छात्राओं की? जी, अभी तो कोई नहीं आया है, लेकिन कुछ आयोग ने बुलाया था, सर लोग गए थे बात करने के लिए, लेकिन वो अभी लिखित में देने के लिए मान नहीं रहे हैं। क्या 5 सूत्री मांगे आपकी? हमारी मांगे 27-13 का जो फार्मूला है उसको खत्म करें और 700 प्लस पदों पर जारी करें। जी, जो 87-13 का फॉर्मूला है वो क्या है? 87-13 मतलब इसमें जो ओबीसी है और जनरल वाला है उसको रोक रखा है। अभी 13% रिजल्ट रोक रखा है, दे ही नहीं रहे हैं वो लोग। उनको निकालना चाहिए जल्दी से जल्दी, या तो ओबीसी को दे दे या जनरल में दे दे, लेकिन इस फैसले को जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए, वरना जितने भी 13% लोग हैं 5-5 साल से रिजल्ट रुके पड़े, बेचारे बच्चे परेशान हैं। उनका ना तो उनकी शादियां हो रही हैं, क्योंकि अगर उनके रिजल्ट निकलेंगे तो क्योंकि उस उम्र में पहुंच चुके हैं बच्चे, अब बड़ी मुश्किल है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये देश का जो युवा है जो रोड पे खड़ा हुआ है, ये सरकार के लिए भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यही युवा इस देश को आगे बढ़ाएगा। अगर आज हम लोग यहाँ खड़े नहीं हुए, अगर हमारा नेता हमारे लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, तो फिर इस देश का आगे इस प्रदेश का कभी भी भला नहीं हो सकता है। अब बच्चे कई साल से तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु है। मैं आपको ये आंदोलन की एकदम शॉर्ट में बताता हूँ चीजें चल क्या रही है। पहली मांग ये है कि ये मेंस की कॉपी नहीं दिखाते। 2018-19 से इनने कोई भी मेंस की कॉपी नहीं दिखाया। दूसरी चीज ये है, ये पोस्ट 100 निकालते, 110 निकालते, बस हो गया। फिर उसको ये 87-13 में डिवाइड कर देते हैं। 13% में क्या होता है कि जो ओबीसी और जनरल के बच्चे रहते हैं वो होल्ड हो जाते हैं। जो 13% से जिसका प्रीलिम्स निकलेगा, जो मेंस देंगे, जो इंटरव्यू देंगे, पूरी तरीके से होल्ड हो जाते हैं। तो उनको आज तक नहीं पता कि उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यही हमारी मुख्य मांग है, कॉपी दिखाया जाए और 700 प्लस पोस्ट दिया जाए। ये धरना प्रदर्शन आप कब तक जारी रखोगे? एक दिन आपको पूरा हो चुका है, सर्द ठंड पड़ रही है, आप कब तक ये धरना आपका जारी रहेगा? कोई अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए आया या नहीं आया? मैम, अभी अधिकारी कोई नहीं आया था मिलने। बाकी आयोग से हमारे तरफ से 4-5 लोग अंदर गए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो मांग है इसे की जाए कंप्लीट, इसे रिटर्न में लिख के दिया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। जब तक रिटर्न में लिख के नहीं दिया जाएगा, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसा कि आपने देखा, छात्रों का कहना है कि उनका धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या यहाँ पर कोई अधिकारी आएगा छात्रों की सुध लेने? आजाद बोल के लिए मैं आयुषी सिंह। देखिए, एक तो पहला ये कि आयोग को धन्यवाद कि आज उसने हमसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उन पर उन्होंने किसी पर भी सहमति नहीं जताई है। तो जितनी भी हमने मांगे रखी थी उन्होंने वही बोला कि ये सब जुडिशियल मैटर है, हम लोग ये 700 से जो 1000 पद है ये जीडीए के थ्रू होगा, तो वो हम नहीं कर सकते। 2023 के लिए उन्होंने यही बोला है कि हम लोगों का ये भी कोर्ट का मैटर है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है, जो कुलदीप सर ने बात रखी कि जब आपने जिनकी एग्ज़ाम नहीं उनके आपने साक्षात्कार के वो कर दिए, लेकिन जिनकी एग्ज़ाम हो गए उनके नहीं रखे, तो उन्होंने बोला कि इस पर हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो बात है उसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। पूरी तरीके से हमें जो उम्मीद थी कि ये निकल के रास्ता है, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है। हमने फिर शासन प्रशासन के लोगों से बोला कि हमें यहाँ परमिशन दी जाए, तो उन्होंने यही बोला कि आयोग एक संवैधानिक संस्था, तो हम परमिशन नहीं देंगे। तो ये अनुचित जो 19 है उसका उपयोग नहीं कर सकते आप। तो ये सारी बातें हुई, तो कुल मिला के ये जो धरना है ये सतत चलेगा। और 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 कल 11 बजे से अमरण अनशन पे भी बैठ रहे हैं। जो कानून व्यवस्था के नाम पे सही सरकारें चलती नहीं तो अराजकता हो जाती है। यही कारण है कि अधिकारी हमसे डरते हैं, उस संविधान के कारण डरते हैं। तो आप लोग उनकी उस संविधान की रक्षा करो, उस संविधान की मर्यादा को रखो। जो आंदोलन है ये मर्यादापूर्ण रहना चाहिए, संवैधानिक रहना चाहिए, इसका ध्यान रखो। और मैं फिर से मोहन यादव जी,
ये भ्रष्ट पीएससी का पूरा तंत्र बदल दो, पूरा तंत्र बदल दो। अगर ये तंत्र रहा तो ये बच्चों का भविष्य तो खराब होगा, पर आपकी सरकार का भविष्य भी सही नहीं रह सकता है। सही है कि गलत? अगर ये तंत्र रहा जो पीएससी का आज है, तो मोहन यादव अगली बार फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर इतनी अराजकता रहेगी तो मैं फिर से सभी परिवार के साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आंदोलन के लिए और आपके भावी भविष्य के लिए। आज नहीं तो कल सरकार को सद्बुद्धि और अक्कल आएगी, चिंता मत करना। हम फिर से कल विधानसभा में आपकी पूरी आवाज, आपकी मांगे ये मैंने रख ली है, ये सारी उठाऊंगा और सारे विधायक एक साथ ये सारे पर्चे लेके अंदर जाएंगे और आपकी बात पूरे पर्चों के साथ उठाई जाएगी। धन्यवाद। ये बिटिया कोई बोलना चाहती है तो